नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीए मनप्रीत सिंह। आज मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। प्लीज़ स्किप ना करें और एंड तक देखें। आप 2023-24 की इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट क्या थी? 31 जुलाई 2024 इंडिविजुअल और एचओ के केस में, नॉन ऑडिट केस में। ज़्यादातर लोगों ने सभी अपनी रिटर्न ने 31 जुलाई 2024 को भर दी हैं और प्रोसेस भी हो गया और कईयों का जिनका रिफंड बनता था उनका रिफंड भी आ चुका है। बट अब भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने अभी करनी है। जिन्होंने 31 जुलाई 2024 को अपनी रिटर्न फाइल कर दी थी, अगर उनको कुछ लगता है कि हमारी रिटर्न में कोई गलती है, हमने कम इनकम शो की है या ज़्यादा इनकम शो कर दी है, या किसी हेड की इनकम दूसरे हेड में शो कर दी है, तो अब क्या है, हम उस रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं और उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। तो उसकी ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। अगर मानो आपने 31 जुलाई 2024 को अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, आपका रिफंड भी बनता था या आपका कुछ लॉस था किसी भी हेड से, तो अब क्या होगा? अब गवर्नमेंट एक चांस देता है कि आपने अगर 31 जुलाई 2024 को अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, अब 31 जुलाई 2024 के बाद भी आप क्या कर सकते हैं? अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसको बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। वो कब तक फाइल कर सकते हैं? हम 31 दिसंबर 2024 को तक हम क्या है, अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसमें क्या आपको, अगर आपका कोई रिफंड बनता है, आप माना आपको कोई टैक्स कटा है, टीडीएस कटा है या आपका टीसीएस डिडक्ट हुआ है, तो आप कह सकते हो 31 दिसंबर 2024 तक रिटर्न फाइल करके आप अपना वो रिफंड क्लेम कर सकते हो। और बट एक इसमें एक और बात है, क्या है, आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आप सेट ऑफ तो कर सकते हो 31 दिसंबर तक किसी और एड से, पर क्या इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते आप। मतलब अगले सालों के लिए अपना लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कैरी फॉरवर्ड करने के लिए क्या होता है, आपको 31 जुलाई को अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है अगर आपको अपने लॉस कैरी फॉरवर्ड करने हैं। बट क्या है, आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो 31 दिसंबर 2024 तक। अगर आपको कोई भी रिफंड बनता है, आपको कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है, टीडीएस डिडक्ट हुआ है, आपका आपका इंटरेस्ट से टीडीएस डिडक्ट हुआ है, आपने कोई कार परचेज किया तो टीसीएस कलेक्ट हुआ है, आपका किसी भी चीज़ से आपको कोई अगर टैक्स कटा है, तो आप अगर आपने 31 जुलाई को अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, तो एक और चांस है आपको, आप 31 दिसंबर तक वो रिटर्न फाइल करके अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो। बट इसमें एक आगे एक और बात है, जो बिलेटेड रिटर्न आपने फाइल करनी है वो न्यू टैक्स रजीम में ही फाइल होगी। ओल्ड टैक्स रजीम में आपकी वो फाइल नहीं होगी। न्यू टैक्स रजीम ही अप्लीकेबल होगा बिलेटेड रिटर्न के लिए। और रिवाइज रिटर्न के लिए क्या लिया है, मानो आपने ओरिजिनल रिटर्न जो 31 जुलाई को फाइल किया, आपने ओल्ड रजीम में फाइल किया, तो रिवाइज भी आप क्या होगे, ओल्ड रजीम में ही रिवाइज करोगे। अगर आपने 31 दिसंबर को अपनी न्यू रजीम में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, तो रिवाइज भी आप न्यू रजीम में ही करोगे। ये नहीं होगा कि आपने ओल्ड रजीम में अपने पहले 31 जुलाई से पहले अपने ओल्ड रजीम में फाइल किया है और आप बाद में रिवाइज किया न्यू रजीम में करोगे। ऐसा नहीं हो सकता। आप जिस रजीम में आपने 31 जुलाई से पहले अपने रिटर्न फाइल किया, उसी रजीम में आप रिवाइज भी उसी रजीम में करोगे। पर बिलेटेड रिटर्न क्या है, क्योंकि आपने 31 जुलाई को कोई फाइल ही नहीं किया, तो बिलेटेड रिटर्न क्या है, उसमें सिर्फ आप न्यू टैक्स रजीम ही यूज कर सकते हो, ओल्ड टैक्स रजीम में नहीं जा सकते। और क्या है, आप रिफंड क्लेम कर सकते हो 31 दिसंबर 2024 तक अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हो। और क्या है, आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ क्या सेट ऑफ कर सकते हो एक दूसरे से, पर उसको कैरी फॉरवर्ड अगर सेट ऑफ करने के बाद आपका कुछ लॉस बच गया है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं लेट फीस की। अगर आपने 31 जुलाई 2024 से पहले अपनी रिटर्न फाइल कर दी है, बट आप आपको रिवाइज करना चाहते हो, तो उसमें कोई आपकी लेट फीस नहीं लगेगी, क्योंकि क्या ओरिजिनल रिटर्न आपने 31 जुलाई 2024 से पहले भर दी है, तो रिवाइज रिटर्न में आपको कोई भी फाइन नहीं लगता। पर जो बिलेटेड रिटर्न होती है, उसमें क्या है, आपने 31 जुलाई को फाइल नहीं किया, उसके बाद फाइल कर रहे हो, तो उसमें क्या है, लेट फीस का जो भी प्रोविजन सेक्शन 234F में जो भी आपका फाइन बनता है वो लगेगा। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर है तो 1,000 रुपये फाइन है। अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर तो 5,000 फाइन है। अगर आप 7 लाख आपकी इनकम 3 लाख तक है, आप 3 लाख तक की इनकम की रिटर्न भर रहे हो, तो आपको कोई फाइन नहीं लगेगा। क्योंकि अभी 31 दिसंबर 2024 के बाद आप तो ना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते, ना रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते, ना आप अपना क्या है,
कोई भी क्लेम जो भी आपका रिफंड बनता है उसको नहीं क्लेम कर सकते, ना ही अपना जो भी लॉस है आपको वो सेट ऑफ कर सकते, और ना ही आप अपने इनकम को रिवाइज रिटर्न फाइल करके ठीक कर सकते हो। ये सभी चीजें आप कब तक कर सकते हो? 31 दिसंबर 2024 बाद तक आप कर सकते हो। 31 दिसंबर 2024 तक आप ये रिटर्न फाइल करके, रिवाइज रिटर्न या अपडेट रिटर्न करके आप अपने ये बेनिफिट उठा सकते हो। बट 31 दिसंबर 2024 के बाद क्या होगा? आपको ITR यू मतलब अपडेट रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है 31 जुलाई 2024 को, ना उसमें आप अपना जो भी आपका रिफंड बनता है उसको क्लेम नहीं कर सकते। रिवाइज तो आप कर ही नहीं सकते 31 दिसंबर 2024 के बाद, उसमें कोई आपको रिवाइज का ऑप्शन आता ही नहीं है ITR में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो क्या है, 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले अपने रिटर्न फाइल कर दो, नहीं तो आपको 31 दिसंबर 2024 के बाद आपको वो रिफंड आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि 31 दिसंबर 2024 के बाद तो आप लेट रिटर्न भर ही नहीं सकते, ना आप रिवाइज कर सकते। तो क्या है, 31 दिसंबर 2024 के बाद कौन सी रिटर्न भर सकते हो आप? कौन सी रिटर्न? अपडेट रिटर्न भर सकते हो। तो जल्दी करें, अपने रिटर्न फाइल करें और अपना जो भी रिफंड बनता है उसको क्लेम करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपको, प्लीज कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में आपका जवाब दूंगा। आपको मेरे वीडियो कैसा लगा प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।